जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे 2016 के यूपीएससी टॉपर टीना डाबी के बारे में। आप सब लोगों को मालूम है टीना डाबी भारत की पहली दलित छात्रा थी जिन्होंने सिविल सर्विसेज को टॉप किया था। और वो दलित ही नहीं थी, उनसे पहले किसी ने भी इस परीक्षा को पहले ही प्रयास में टॉप नहीं किया था। तो वो दोनों तरीके से महत्वपूर्ण थी। पहला तो ये कि उन्होंने आज़ाद भारत में इस परीक्षा को पहली बार में ही पहले ही प्रयास में टॉप किया था, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण थी। और दूसरा ये कि वो दलित समाज से आती थी, दलित समाज की चमार जाति से आती थी, इसलिए पूरे देश में, मुल्क में, ख़ास तौर से दलित समाज में बड़ा उत्साह का माहौल था कि उनके समाज की बेटी टीना डाबी ने जो टॉप किया है। और उनको इस बात के लिए उस समय के जो नेता थे, चाहे राष्ट्रपति थे, चाहे प्रधानमंत्री थे, चाहे लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, सब लोगों ने उनको बधाइयाँ दी थी, सारे अखबारों की सुर्खियों में रहीं। जितनी वो टॉपर होने के नाते सुर्खियों में थी, उससे ज़्यादा वो अपनी खूबसूरती को लेकर के भी चर्चाओं में थी। बहुत ज़्यादा बेहद सुंदर वो थी। मैं यहाँ पर एक बात आज इसलिए उनके बारे में कर रहा हूँ कि आज टीना डाबी ने एक आज वो दोबारा सुर्खियों में, और सुर्खियों में किस बात को लेकर के हैं इस बात पर भी मैं जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप के साथ में एक बात और साझा कर लेता हूँ कि टीना डाबी ने जब टॉप किया था, वो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट पहली रैंक उनकी आई थी। तो जो सेकंड रैंक पर आए थे आमिर अतहर खान, जो कश्मीर के थे, आमिर अतहर खान, उनसे उन्होंने 2018 में लव मैरिज की थी, शादी की थी। जब उन्होंने उनकी शादी हुई थी तो हिंदू संगठनों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि मुस्लिम के साथ में टीना डाबी ने शादी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों ने हमसे भी सवाल किए थे कि राहुल जी, टीना डाबी ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है, आपका क्या कहना। हमने उस समय भी कहा था कि ये पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत लाइफ है, इसमें किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को किसके साथ में ज़िंदगी बितानी है और किसके साथ में वो खुश है, ये उसका व्यक्तिगत डिसीजन है। तो उस समय टीना डाबी ने 2018 में, क्योंकि टीना डाबी फर्स्ट रैंक उनकी आई थी और सेकंड रैंक, जो सेकंड टॉपर थे वो जो अतहर आमिर खान थे वो थे। और अतहर आमिर खान कश्मीर के रहने वाले थे, पठान, मुस्लिम पठान थे। दोनों ने आपस में शादी की थी, 2018 में लव मैरिज की थी, और बाद में इस्लामिक तरीके से उस शादी को अंजाम दिया गया था। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ बताता चलूँ कि ट्रेनिंग के दौरान जब इन दोनों ने टॉप किया, फर्स्ट और सेकंड रैंक इन दोनों की आई थी, उसके बाद में जब ये ट्रेनिंग पर गए थे तो ट्रेनिंग पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और पहली ही मुलाकात में टीना डाबी और आमिर जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और उसके बाद में ये मोहब्बत, ये प्यार जो है वो शादी तक पहुँचा और 2018 में दोनों ने शादी की। अब आप बात सोच रहे होंगे कि आप इसमें नई बात क्या है, ये बात तो आपको पूरी जानकारी है ही ऑलरेडी, तो फिर अब मैं इस पर डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। अब मैं इस बात पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आज उन्होंने, दोनों पक्षों ने मिलकर के जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई है। ये मज़े की बात है, ये नई बात है, ये आपको समझनी चाहिए कि आज उन्होंने जयपुर के फैमिली कोर्ट फर्स्ट में म्यूचुअल तलाक की अर्जी दी और उन्होंने लिखा है कि हम दोनों अब आगे साथ नहीं रहना चाहते हैं, लिहाजा हमारी शादी को शून्य समझा जाए, जीरो समझा जाए। अब कोर्ट का अपना मामला है, जब कोर्ट में मामला चला गया और कोर्ट में ये बताने की कोशिश की है दोनों पक्षों ने कि हम लोग साथ में नहीं रहना चाहते, तो कोर्ट आज नहीं तो जो कोर्ट की समय सीमा है उसके बीच में, उस समय सीमा तक वो दोनों को अलग रहने की इजाज़त दे देगा, अर्थात दोनों का तलाक भी हो जाएगा और दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक मैं बातचीत आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब ये शादी हुई थी तो समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अगर हमको जातिवाद को ख़त्म करना है तो हमको अंतरजातीय शादी करनी पड़ेगी। मैं इस मुद्दे पर और इस शादी पर यहाँ अब बात ये करना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात किस संदर्भ में कही थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात इस संदर्भ में कही थी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि भारत बौद्ध में कैसे होगा। बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, तो बाबा साहब ने कहा था कि जब हम जातियों को तोड़ देंगे और धर्म की बात करेंगे तो पूरा भारत बौद्ध में होगा। ये जितनी शादियां हमारे आसपास रोज़ जातियों को तोड़ करके हो रही हैं, ये भारत बौद्ध में बनाने के लिए नहीं हो रही हैं। मैंने देखा है एक ही रात में शादी, पहले हिंदू धर्म से, फिर बौद्ध धर्म से, या फिर उसके बाद में कोर्ट मैरिज होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये अंतर जातीय शादी नहीं है, अंतर धर्म शादी है। यही मामला टीना डाबी वाले मामले में, टीना डाबी जो है वो पहले उनकी शादी कोर्ट मैरिज जैसा बताया जाता है, पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की और बाद में इस्लामिक तरीके से उन्होंने इस शादी को की। तो वो अंतर जातीय नहीं थी शादी। टीना डाबी को अगर मैं कहूँ, चलो अगर वो दलित हैं तो हिंदू मान्यताओं से आती हैं, हिंदू परिवार
से गई हैं। उनकी मदर जो हैं वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, महार समाज के। उनके फादर जो वो राजस्थान जैसलमेर से हैं, जो रविदासी समाज से आते हैं। तो दोनों जो है वो दलित हैं और दोनों माँ बाप की संतान जो है वो टीना डाबी है। तो मैं अगर कहूँ कि वो बुद्धिस्ट भी नहीं है तो कम से कम हिंदू होंगे। तो हिंदू ना होकर के उन्होंने मुस्लिम के साथ में शादी की, तो वो अंतरजातीय शादी नहीं थी, अंतर धर्म शादी थी। और जब हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने घर से भिन्न होती हैं, उनको समझना उतना आसान नहीं होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि इस बात का जिन लोगों ने गलत अर्थ निकाला है, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस कोटेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनके लिए ये सीख है शादी कि अंतरजातीय शादी होना गलत नहीं है। अगर एक बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का है, दलित समाज की किसी भी जाति का है, और दूसरा बुद्धिस्ट ओबीसी का है, जनरल का है, तो हम आपस में शादी कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों बुद्धिस्ट हैं, इसलिए हम अपनी जाति तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं दलित हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं जैन हूँ, या मैं ईसाई हूँ, या मैं सिख हूँ, जो मेरा अपना धर्म है, और दूसरा हिंदू है, अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ, तो हम जाति नहीं तोड़ रहे, हम धर्म तोड़ रहे हैं। क्योंकि एक ही रात में दो तरीके की शादी, पहले हिंदू धर्म से, फिर बौद्ध धर्म से, या फिर किसी अन्य धर्म से, या लड़की हिंदू है तो वो जाकर के मुस्लिम धर्म में शादी कर देती है। अब हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद में इसी मामले को लेकर के आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है वो लव जिहाद का नाम दें, वो कहें कि जी तो लव जिहाद है, हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने फंसाया प्यार मोहब्बत में, बाद में उसे धोखा दे दिया। मैं इस पूरी तकरीर में जाना नहीं चाहता, इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो हमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 5 वर्ष की उम्र में फैसला लिया था, माँ की गोद में रोते हुए, जब उनको पानी नहीं पीने दिया गया था, तो बाबा साहब ने अपनी माँ से रोते हुए कहा था कि मैं इस देश के अंदर पानी की और समानता की लड़ाई लड़ूंगा। तो जो फैसला 5 वर्ष की उम्र में लिया गया था, अंतिम समय तक वो उसी फैसले पर अडिग थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जो फैसला लेते हैं वो सोच समझ करके लें, ताकि हम अंतिम समय तक उस फैसले पर अडिग रहें, डिगे ना, कल को हमें पछताना ना पड़े अपने फैसले पर। टीना डावी का व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने शादी की, अब वो तलाक भी ले रहे हैं। अब हो सकता है वो कल को अन्य किसी नौजवान युवक से शादी करें, उनकी व्यक्तिगत मामला। मेरा कोई इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी व्यक्तिगत लाइफ में ताक झाँक करूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बात सार्वजनिक की है और बताया है कि मैं और जो अतर आमिर खान हैं दोनों अलग हो रहे हैं, और हम लोगों ने कोर्ट में जो है वो जयपुर की फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है कि हम लोग अब पति पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहते। तो इसलिए ये बात सार्वजनिक हो गई, तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ इस घटना को साझा कर रहा हूँ। और इससे हम क्या सीख ले सकते हैं टीना डावी के मामले से, या टीना डावी जैसे और दूसरे जितने मामले हैं, इनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलों से कुछ ना कुछ सीख सकें, और अपने बच्चों को भी ये सिखा सकें कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कोटेशन है कि अगर हमको भारत बौद्ध में करना है तो अंतरजातीय शादी करनी पड़ेगी, तो वो बाबा साहब ने किस संदर्भ में ये बात कही थी, उसको सही समझें, ताकि हम उस बात को सही समझ सकें, उसका कोई गलत डिसीजन ना ले सकें। मेरी टीना डाबी के सामने साथ में शुभकामनाएं। हमारे तो हम तो जब भी उनसे मिलने के लिए गए थे, जब उन्होंने टॉप किया तो उनके घर पर गए थे, मंदिर मार्ग। बाद में जिस संगठन में मैं काम करता था, SC ST सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है, जिसके मानक KP चौधरी साहब हैं, कनॉट प्लेस के ऑफिस से बुला करके हमने उनको बुक्का दे करके और बहुत सारे उपहार दे करके सम्मानित किया था। उसमें PL पूनिया साहब थे, उसमें रमेश चंद्र चंद्रा साहब थे जो BJP के बड़े नेता हैं, उसमें रेलवे के कई बड़े अधिकारी थे, उसमें मैंने खुद संचालन किया था उस प्रोग्राम का, KP चौधरी साहब थे। तो हमारी शुभकामनाएं कल भी उनके साथ थी, आज भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि उनके यहाँ से आगे का जो जीवन है वो अच्छा रहे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहें, और उनके आने वाला जो समय है वो बहुत उत्तम रहे। तथागत बुद्ध के और बाबा साहब की अनुकंपा उनके ऊपर बनी रहे।